छत्र छाया में होती है। वर्ष 2019 में संस्था ने डीडीयू हॉस्पिटल में कार्य शुरू किया और शुरुआती तौर संस्था जो थी वहां पे लंगर लगाती थी, वहां पे हमें लंगर लगाने की, चलाने की या बनाने की परमिशन नहीं थी। लगभग 3 महीने तक लंगर व्यवस्था जो रही वो चंडीगढ़ पीजीआई के माध्यम से रही और 3 महीने तक लगातार लंगर जो है वो चंडीगढ़ से बनकर रिपन हॉस्पिटल के लिए आता रहा। प्रशासन को, डीडीयू हॉस्पिटल को हमारा सेवा का कार्य अच्छा लगा और गुरु नानक की कृपा से हमारे को वहां पर लंगर बनाने की भी, रखने की भी और वर्तारे की भी परमिशन दी गई। और उस परमिशन के बाद रोजाना ऐसा रहता था कि लगभग 1,500, 2,000, 1,000, 500 लोग जो है वहां प्रसादा छकते थे और आज भी लगभग 400 से 500 लोगों की संख्या ऐसी है जो वहां पे प्रसादा छकते हैं और गुरु की खुशियां प्राप्त करते हैं। इस सेवा को करते करते एक दिन ऐसा आया, एक आदमी ने आके कहा कि मेरे पास एक्सरे के पैसे नहीं है और संस्था ने उसको एक्सरे के पैसे मुहैया कराए और उस लंगर सेवा के साथ एक सेवा और ऐड हो गई, एक्सरे की सेवा। कुछ ही टाइम बीता, कोरोना काल आया। किसी को नहीं पता था कि इस टाइम के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, आगे का फ्यूचर क्या रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इवन हम लोग भी ऐसे ही थे। उस कोरोना टाइम के अंदर संस्था द्वारा सबसे पहले 17 घोड़ियां जो रिज मैदान पे चलती हैं, आप सभी ने देखी होंगी, उनको अडॉप्ट किया गया। उन घोड़ियों के साथ साथ उनके जो परिवार थे वो भी अडॉप्टेड रहे और लगभग 1 साल 6 महीने 18 दिन तक घोड़ियां और लगभग 6 महीने तक घोड़ियों के मालिक अडॉप्टेड रहे और संस्था ने उनके सारे खर्चे का प्रबंध किया। घोड़ियों के लिए जो सुविधाएं चाहिए थी, चारा था, तूड़ी थी, चोकर था, वो सारा मुहैया कराया और संस्था जो थी वो लंगर सेवा से एक्सरे और एक्सरे से घोड़ी की सेवा में आ गई और ये तीसरी सेवा थी जो हमारी संस्था द्वारा शुरू की गई। उसी दौरान प्रशासन ने हमें अप्रोच किया और राशन बांटने के लिए संस्था को कहा गया। परिस्थिति ऐसी थी कि कुछ नहीं पता था आगे क्या होगा, फिर भी संस्था से सलाह करके, संस्था के लोगों से सलाह करके हमने उसको करने के लिए हाँ बोला। और राशन देने के टाइम पे हमने किसी को ये नहीं कहा कि आप हमें कितना राशन चाहिए या कितना दे, 200 ग्राम दे, 100 ग्राम। हम सीधा ये पूछते थे कितने परिवार के सदस्य हैं। किसी ने बताया 5, किसी ने बताया 4, किसी ने बताया 2। तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना भी राशन उनको चाहिए था उनको प्रोवाइड कराया गया और ऐसे लगभग हजारों की तादाद में परिवार थे जिनको ये राशन दिया गया। इस राशन के वितरण के अंदर ये नहीं देखा गया कि हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। सिर्फ ये देखा गया कि राशन देना है, जरूरतमंद को देना है और वो सेवा निरंतर चलती रही। इसी दौरान ठियोग के कोटी घाट के अंदर संस्था को प्रशासन के एक अधिकारी के द्वारा पता लगा कि वहां पे एक बुजुर्ग का मकान गिर गया और उन्होंने मेरे से कहा कि आप इसके लिए हमारे को 10,000 की मदद कीजिए। तो मैंने कहा 10,000 से क्या होगा, आप वहां चलते हैं और जाकर देखते हैं जो परिस्थिति होगी। और वहां जाके देखा तो उनका घर पूरा जर्जर टूटा हुआ था और वो मकान चैनू राम जी का, भगवान उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति दे, उनका पिछले दिनों में देहांत भी हो गया, वो संस्था द्वारा बनवा के दिया गया कोरोना काल के अंदर। इसी तरह से जितने भी पेशेंट्स डीडीयू हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहते थे, किसी को फ्रूट, किसी को खाने के लिए पनीर या किसी भी तरह की कोई चीज की आवश्यकता होती थी तो संस्था के माध्यम से उनको दिया जाता था। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संस्था द्वारा कोरोना काल के अंदर डीडीयू प्रशासन के माध्यम से 250 पेटी पानी की, 100 बिस्तरे कोरोना के अटेंडेंट्स के लिए
जो कोरोना के टाइम पे पेशेंट्स के साथ अंदर रहते थे उनके लिए संस्था द्वारा मुहैया कराए गए। थोड़ा टाइम गुजरा, परिस्थितियां और टाइट हुई, तो एक ऐसी भी परिस्थिति आई जब कोरोना काल के अंदर जो कोरोना पीड़ित महिलाएं होती थी, उनसे जो बच्चे जन्म लेते थे, उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी। प्रशासन ने फिर हमें अप्रोच किया, फिर हमारे को रिक्वेस्ट की गई और हमने 100 जोड़ियां गर्म और 100 जोड़ियां ठंडे कपड़ों की उन छोटे नवजात बच्चों के लिए संस्था द्वारा दिए गए। इसके अलावा जरूरतमंदों को गर्म कपड़े, बच्चों को गर्म कपड़े, जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई, फ्री दवाइयां और न जाने कितनी सेवाएं हैं जो संस्था द्वारा 2019 से शुरू हुई और निरंतर चलती आ रही है। इस साल के अंदर 2021 में और 2022 जो संस्था द्वारा कार्य किए गए, मैं आपको थोड़ी सी उनकी जानकारी दूंगा, क्योंकि संस्था जो है वो सिर्फ लंगर तक सीमित नहीं रही। सेवा का कार्य था, जैसे जैसे संगत के पास सुविधाएं आती रही, संगत हमें देती रही और हम संस्था के माध्यम से वो सुविधाएं आगे लोगों तक पहुंचाते रहे। और इसी टाइम के अंदर हमने 2 ऐसे बच्चों के ऑपरेशन भी कराए हार्ट के, जिनका लाखों का खर्चा था। जहां भी कोरोना के अंदर आग लगी, संस्था ने उस आग से जो पीड़ित लोग थे उनका पूरा खर्चा उठाया, पूरे उनके घरों का सामान दिया। इसके अलावा इसी साल के अंदर 350 महिलाओं को कालीबाड़ी मंदिर के अंदर सम्मानित किया गया। उसके बाद अभी इसी साल के अंदर हम लोगों ने एक नई सेवा शुरू की है जो डीडीयू हॉस्पिटल से है, कैंसर पेशेंट्स के लिए दूध, और ये निरंतर इसी साल 8 नवंबर से संगत के लिए चल रहा है और आगे भी निरंतर ये चलता रहेगा। संस्था ने इस साल 18 बच्चों को अडॉप्ट किया पढ़ाने के लिए, और ये ऐसे बच्चे हैं जिनके या तो घर में पूरे साधन नहीं है पढ़ाई के, लेकिन बच्चे पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हैं, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से, पैसों के अभाव की वजह से ये लोग अपनी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे। तो ऐसे 18 बच्चे स्कूल के अप्रोच के बाद, स्कूल के माध्यम से उसका पूरा खर्चा लगभग 1,25,000 रुपए साल का है, वो सालाना जो है वो संस्था द्वारा उठाया जाता है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो नए सेवा के कार्य शुरू किए हैं, जो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने का हमारा उद्देश्य है, हम लोगों ने अब ये फैसला लिया है कि लंगर, दवाइयां और भी जो काम है सेवा के, उसको करते हुए आगे हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारे देश का भविष्य सुधरेगा। तो संस्था ने 20 दिसंबर से एक नया एकल विद्यालय खोला है, जिसके अंदर एससी समाज के बच्चे लगभग हमारे पास इस टाइम 19 हैं, जिनकी पढ़ाई का, जिनको स्वयं हमने टीचर रखे पढ़ाने का और उनका पूरा खर्चा उठाने का फैसला लिया है। वो एक हमारा ट्रायल था। उस ट्रायल को हमने अभी तक किया, आज 10 दिन हुए हैं लगभग हमारे को उसको करते हुए। इन द मीन टाइम गुरु नानक पातशाह की ऐसी कृपा हुई कि हमारे को थ्योक से, एक गवर्नमेंट स्कूल से एक बच्चे के बारे में पता लगा जो शुगर पेशेंट था, और संस्था ने उसका, अनु नाम की लड़की का जो दमियाना से है, उसका पूरा खर्चा, पूरा इलाज जितना भी उसका होगा वो महीने का उठाने का फैसला लिया। अभी पिछले दिनों में हम लोगों ने ये फैसला लिया कि जैसे हम लोग ये काम और सेवा करते आ रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग और ज्यादा इसको बेटर करें। तो संस्था ने ये फैसला लिया कि हम लोग जो हैं, जो बगैन का स्कूल है, जो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल है, उसके अंदर से 52 बच्चों को चिन्हित किया गया जिनके पास अपने पैरों में चप्पल नहीं थी, किसी के पास फटा हुआ जूता था, स्कूल की यूनिफॉर्म जो है वो सिर्फ सरकार की तरफ से मिलती है, इसके अलावा जो बाकी चीजें हैं वो नहीं मिल पाती। तो ऐसे 52 बच्चों को और प्लस उस पूरे स्कूल को कि जिसको जब जैसे जरूरत होगी
ऐसे बच्चों को संस्था ने अडॉप्ट कर लिया है और ये हमने ऑफिशियली अडॉप्ट किया है। आने वाले समय के अंदर, अगले साल के अंदर जो हमारी योजनाएं हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी आप लोगों को बताना चाहूंगा और फिर परमपिता परमेश्वर ने चाहा तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस एक साल बात करेंगे। उम्मीद है बीच में लीड करने की जरूरत पड़ेगी। हम लोग नए 3 स्कूल अडॉप्ट करेंगे जिसमें जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाया जाए। उनके खाने पीने का जो भी खर्चा आएगा, जो भी उनको जरूरत की चीजें चाहिए होंगी, वो संस्था उनको मुहैया कराएगी। एक डांस एकेडमी और एक ऐसी एकेडमी खोली जाएगी फ्यूट के अंदर, जहां पे बच्चों को स्किल्स के बारे में बताया जाएगा और जिस बच्चे का करेगी, उम्मीद है कि नए साल से एक सेंटर और उसके अगले 3 महीने में दूसरा सेंटर खोल दिया जाएगा। आने वाले समय के अंदर जो जरूरतमंद महिलाओं का, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए रिझाना कयाना पंचायत जाएगा तो वह निःशुल्क रहेगा। जो है संस्था और आगे अपने कार्य को लेकर जाएगी और आने वाले टाइम के अंदर हम लोग मेडिकल फील्ड के अंदर, हिमाचल के अंदर एक ऐसा कार्य करने जा रहे हैं जिसके बारे में मैं बहुत जल्दी आपको, इंटीरियर एरियाज है जहां पे मेडिकल किया जाएगा। मेमोग्राफी के क्षेत्र में जैसे कई महिलाएं हैं, जो कई लोग हैं अपना टेस्ट नहीं करा पाते, तो ऐसे लोगों के लिए हमने चंडीगढ़ के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मेमोग्राफी की सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिसका पूरा खर्चा जो है वो संस्था उठाएगी। पिछली सरकार के अंदर, जब की सरकार थी, तो कोरोना काल के अंदर आईजीएमसी के अंदर जब खाने की सुविधा की बात आई थी, तो संस्था द्वारा 3 महीने तक लगातार कोरोना पेशेंट्स को खाना दिया गया था। इसी तरह से कोरोना काल अगर आया और उसमें बहुत ज्यादा पेंडेमिक हुआ, जो कि मुझे लगता है कि नहीं होगा, तो संस्था पूरा सरकार के साथ पूरा सहयोग देगी और कंधे से कंधा। आपकी सोसाइटी को लेकर एक पत्र निकला है कि पीडी में आप लंगर जो है वो नहीं चला सकते, इसको बंद करने के आदेश 30 दिसंबर तक खाली करने। सर, इसके बारे में 27 मुझे पता लगा, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। इसकी कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन या कोई जैसे लिखत पढ़त होती है या कोई इस तरह का नोटिस हमारे को अभी तक नहीं दिया गया। जब भी इसको हमारे को नोटिस को ऐसा दिया जाएगा तो उस पर जो भी हमारी लीगल टीम है उस पर काम करेगी। ऐसा नहीं है कि उसका हम लोग जवाब नहीं देंगे या उसका जो भी होगा उस सिस्टम वाइज उसको करेंगे। हमारे पास जितनी भी परमिशन हैं, प्रशासन ने जब भी हमारे को दी वो लिखवा के ली। हमें वहां लंगर लगाने की परमिशन दी तो हमसे एप्लीकेशन ली, उसको टाइम पीरियड दिया 3 महीने का तो एप्लीकेशन ली, जगह अलॉट करी तो उसकी एप्लीकेशन दी। सब कुछ जो है अभी तक लिखत में चल रहा है। लेकिन अगर 27 तारीख को अचानक, तो अगर वो कह रहे हैं तो उनके पास हमारी लिखत जरूर होगी, क्योंकि हर जगह ऑलमोस्ट मेरे साइन है। अगर लिखत होगी तो हम खाली भी करेंगे। उनका तो ये भी कहना है कि उनको जो है 6 महीने तक की एक्सटेंशन दी गई थी और जो इनका कार्यकाल वहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, खाली करना पड़ेगा। ये बात भी मैं, लंगर जो है चंडीगढ़ से लेके आते थे, हमारे पास यहाँ पे कोई परमिशन नहीं थी उस लंगर को लगाने के लिए। धीरे धीरे प्रशासन ने देखा कि हम इसको ठीक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। प्रशासन ने हमारे को शुरुआती तौर 3 महीने की परमिशन दी, ये कहकर कि हम देखेंगे कि इतना बड़ा जो लंगर 3 महीने के बाद हम इसको फिर एक्सटेंड करेंगे 6 महीने के लिए। और ऐसा ही हुआ। उसको पहले हमारे को 3 महीने के लिए मिला, उसके बाद वो 6 महीने के लिए एक्सटेंड हुआ। 6 महीने के बाद में सरकार को ऐसा लगा और प्रशासन को ऐसा लगा कि हम इस लंगर को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें उसको हमारे को बढ़ा के दिया गया। हमेशा आपने देखा है कि कोई भी चीजें वो साल से 2 साल में जाती है, साल से 6 महीने में नहीं जाती। और जितनी बार भी हमारे को वो 1 साल का बढ़ाकर दिया गया, उसका भी मेरे से रिसीविंग कराई गई है। ये जो 6 महीने की बात आप मुझे बताइए, हैंडल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारी कोई जिद है, जबरदस्ती है, हम कुछ दे रहे हैं, ले नहीं रहे। हमने सेवा करनी है। सेवा का कार्य कहीं भी कभी भी किया जा सकता है, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे। अगर खाली भी करना है तो छोटी हरकतों से नहीं करेंगे कि सोशल मीडिया पे किसी ने लेटर डाल दिया, हो सकता है वो लेटर निकलेंगे। अगर किसी अधिकारी ने कहा तो आए सामने, हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। आपके पास सेवा ठीक है, कितनी तारीख तक की है? हाँ जी, आपके पास लिखित कितनी तारीख तक? हमारे पास 5 साल तक की लिखित है जी, अभी 2027 तक। आप सेवा की बात कर रहे हैं आईजीएमसी में। मैं सिर्फ अपनी सेवा वो ऑन रिकॉर्ड डालता हूं। उसके अलावा संस्था दान से चलती है और हम दान मांगते हैं।
आपको कोई ये कहता है 200 रुपए पर बेड लेते हैं, तो वो मैं नहीं जानता इस बात को। लेकिन हाँ, एक मिनट, मैं आपकी बात को कंप्लीट कर दूं, आप जितने मर्जी प्रश्न पूछिए, मैं आपको मना नहीं करूंगा। हम 200 भी लेंगे तभी ये संस्था चल पाएगी। हम अपनी जेब से जितना दे सकते हैं उतना डालेंगे, इससे आगे आप लोगों के हाथ में है। संस्था के अनुसार जो लोग ये बोलते हैं कि हमने कितना देना है, हम उसे उतना ले लें। अब कल मेरे पास एक पेशेंट आके रहे, आंखों का ऑपरेशन हुआ, उन्होंने 2000 दिया, मैं क्या बोलूं नहीं लेना? आप वो भी छापे ना कि डालोगे, बता दूंगा। वेलकम। एनीथिंग एल्स? जी सर। सर जगह पे आप जो बोल रहे हैं कि बच्चों को वो सुविधा देंगे, वो भी देंगे। जी सर। इसके लिए फंडिंग कहाँ से आ रही सर आपके पास? सर फंडिंग लोग देते हैं, आप जैसे लोग देते हैं। हमारे पास ऐसे लोग भी हैं जो 1 रुपया देते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो 50,000 भी देते हैं, जो 10,000 भी देते हैं, जो 100 भी देते हैं, 5,000 भी देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 200 को पकड़ लेते हैं। मैं उतना दे सकता हूँ, वो ऑन रिकॉर्ड देता हूँ, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, और वो मैं सबको बोलता हूँ। सर आईजीएमसी में एक सरबजीत सिंह बोबी का लंगर, जब पूर्व सरकार में उनके लंगर का जो बिजली पानी कनेक्शन काट दिया था, उन्होंने आरोप लगाया था कि मेरा लंगर जो है राजनीति का शिकार हुआ है। अब आपको भी नोटिस आ गया डीडी हॉस्पिटल, क्या ऐसा नहीं लग रहा आपको कि शायद आपका लंगर भी राजनीति का शिकार? नहीं, मैं इस बारे में या सर ये लंगर जो है वोट बैंक के लिए खोले जाते हैं क्या? नहीं, कॉन्फ्रेंस कर रही है, आपका सबका स्वागत है। मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, और इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आप कभी भी उसको क्रॉस टैली कर लेंगे और गलत निकलेगा। मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। इसी में एक प्रश्न है कि जिस तरह से आपकी भी गैर राजनीतिक संस्था है और भी लंगर चला रही है, वो भी गैर राजनीतिक है, पर लेकिन जैसे ही पार्टियां बदलती है, सरकार बदलती है, तो लंगर विवाद क्यों खड़े हो नहीं जाते हैं? सर, ऐसा नहीं है। लंगर विवाद जो है, इसका भी मैंने आपको कहा ना कि इसके लिए हम फिर कभी बैठेंगे। आप मुझे कहीं कल आ जाए, मैं कल आ जाऊंगा, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। पार्टीज का हो सकता है मिसकम्युनिकेशन है। जो अधिकारी हैं डीडीयू के, मेरे अच्छे मित्र हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हमने उनके कहने